हेलो दोस्तों, बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा का ऑनलाइन आवेदन होना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि बिहार दरोगा का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको फुल प्रोसेस पता चल सके कि आपको कैसे ये फॉर्म फिलअप करनी है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र में जाके सर्च करेंगे BPSSC। इसके बाद जो सबसे पहला लिंक ओपन होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप इंस्ट्रक्शन पेज पे पहुंच जाएंगे। फिर रजिस्टर एंड मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। रजिस्टर, उसके बाद आप ये इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ सकते हैं। आप इसे चाहे तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। पंजीकरण करने से पहले पंजीकरण और भुगतान करने के लिए जो निर्देश दिया गया है आप उसे ज़रूर पढ़ें। इसमें आपको एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का पता देना है जिससे भर्ती के अंतिम चरण तक आपसे संपर्क किया जा सके। इसमें आपका नाम, पता इत्यादि 10th क्लास के प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण निर्देश कहा गया है कि इसमें आपका इंडियन होना जरूरी है। जनरल कोटि में आने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये है तथा रिजर्व कैटेगरी के सभी अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क है। पूरे दिशा निर्देश को पढ़ते हुए आप सबसे नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर सरनेम लिखेंगे। उसके बाद आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर का पता देंगे। उसके बाद वैध जीमेल नंबर देंगे। यदि आप बिहार राज्य के रहने वाले हैं तो यस में क्लिक करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। नो में क्लिक करते ही आप जनरल कैटेगरी के हो जाएंगे। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल क्या है आप। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। फिर यदि आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं तो यस में क्लिक करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यदि आप एक्स सर्विसमैन भी हैं तो भी यस में क्लिक करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपके द्वारा भरे गए पूरे विवरण की जानकारी दिखाई जाएगी। आप उसको सही से चुनते हुए कैप्चा कोड भरेंगे। कैप्चा फिल होने के बाद दो ऑप्शन रहेगा आपके लिए, एडिट एप्लीकेंट डिटेल और मेक पेमेंट। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा भरे गए पूरे विवरण सही नहीं है, आप उसको एडिट एप्लीकेंट डिटेल में जाकर फिर से सुधार सकते हैं, अन्यथा आप मेक पेमेंट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आपने अपनी जानकारी जांच ली, यहाँ पे ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पे लिख रहा है कि यह आपका अमाउंट रिफंडेबल नहीं रहेगा, यह अमाउंट वापस नहीं किया जाएगा। ओके करें। ओके करने के बाद आप पेमेंट मोड पे पहुँच जाएंगे। पेमेंट के लिए कई ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आपका रजिस्ट्रेशन आईडी शो होने लगेगा। रजिस्ट्रेशन आईडी यह आपके ईमेल पे भी भेज दिया जाता है। उसके बाद आप प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आप इस इंस्ट्रक्शंस को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इस निर्देश में आपको दस्तावेजों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है जो आपकी शैक्षणिक योग्यता के लिए प्रमाण पत्र 10th एंड ग्रेजुएशन का रहेगा। पते का विवरण भरने के लिए आपकी वैलिड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि के लिए कहा गया है। जब आप फॉर्म का अंतिम चरण फिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने आपकी जानकारी दी गई होती है। उसके बाद आपकी जानकारी के नीचे पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए होता है, वहाँ पे सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो भरना है। उसके बाद आईडी प्रूफ में आपको जिद देना है और जो आप आईडी प्रूफ सेलेक्ट करेंगे उसका डॉक्यूमेंट्स नंबर भी यहाँ पे फिलअप करना है। पहचान चिन्ह यानी आइडेंटिफिकेशन मार्क में आप अपना फेस या हैंड्स का कटा हुआ या तिल मुहासे का मार्क दे सकते हैं। उसके बाद या आप
स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे। उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल भरेंगे। 10th क्लास का आपने कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से बोर्ड से आपने पास किया है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद वो मार्कशीट आपका कब प्रोवाइड किया गया है, उसका पासिंग ईयर्स क्या है आपका, वो यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर में भरेंगे। फिर नेक्स्ट में आपका ग्रेजुएशन का डिटेल भरेंगे। ग्रेजुएशन का डिटेल में आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया उसका, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर, वो कब पास हुए हैं उसका डिटेल भरेंगे। उसके बाद आप पीजी का भी दे सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी फिलअप कर सकते हैं यदि आपने किया हो, अन्यथा इसको खाली रहने देंगे। उसके बाद अपना पता विवरण भरेंगे। इस एड्रेस डिटेल में आप अपना हाउस, मकान संख्या दे सकते हैं, आप कौन से गली मोहल्ले में रहते हैं उसका पता देना है, आप कौन से गांव या टाउन में रहते हैं उसका पता देना है। पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डालते हुए यदि आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो करके उसे फिलअप करेंगे। चलिए हम यहाँ पे यस कर लेते हैं क्योंकि हमारा दोनों पता सही है। उसके बाद आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड पूछता है। यदि आप किसी भी केस या पुलिस केस में फंसे हुए हैं या कोर्ट में केस आपका चल रहा है तो आप अपने हिसाब से पढ़ते हुए इसको फिलअप करेंगे, अन्यथा सब में नो 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 करेंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड को फिलअप करने के बाद आप अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर स्टेप पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आप फोटो भरने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि आपके दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए, आपका फ़ोटो जेपीजी और पीएनजी फाइल में होने चाहिए, आपका फ़ोटो स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो। आपके 2 सिग्नेचर लगेंगे, एक इंग्लिश सिग्नेचर रहेगा और एक हिंदी सिग्नेचर रहेगा, जिसमें आपको ब्लैक पेन से किया हुआ सिग्नेचर ही अपलोड करना है और ये भी जेपीजी एंड पीएनजी फाइल में आप अपलोड कर सकते हैं। और जो सिग्नेचर रहेगा वो आप वाइट पेपर पे सिग्नेचर किया हुआ ही अपलोड करेंगे। पूरे विवरण को चेक करते हुए आप फाइनल सबमिशन के लिए प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करके अपना पावती रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था बिहार एसएससी में फॉर्म भरने के लिए पूरी प्रक्रिया। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर हमें बताएं। इस वीडियो में आपके कुछ प्रश्न बाकी रह गए हों तो उसको कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे आपकी सपोर्ट मिलेगी और मैं आगे भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।